नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर से करेंगे, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत। राष्ट्रीय नेतृत्व ने 10 माह में 4 बड़े बदलाव किए हैं। बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव किया। वहीं शिव प्रकाश को एमपीसीबी सहित 6 राज्यों का प्रभार सौंपा गया है। आरएसएस बीजेपी के बीच समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसका बेस कैंप भोपाल रहेगा। निकाय चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने 10 माह में 4 बड़े फैसले लिए हैं। बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव। शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों का प्रभार। आरएसएस बीजेपी के बीच समन्वय की जिम्मेदारी और इसका बेस कैंप राजधानी भोपाल रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का रुख करेंगे, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या बदलाव इस वक्त मध्य प्रदेश बीजेपी में हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल जया, पिछले साल में 4 बड़े बदलाव मध्य प्रदेश बीजेपी में हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष पद की जो कमान है वो बीडी शर्मा को सौंपी गई थी। इस पर 5 महामंत्रियों को नियुक्त किया गया और जिस तरीके से हमने देखा कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों का प्रभार सौंपा गया है, तो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार मध्य प्रदेश बीजेपी में बदलाव कर रहा है ताकि संघ और बीजेपी के बीच जो समन्वय होता है वो समन्वय बेहतर तरीके से काम कर सके। इसके साथ ही जल्द ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने और नगरीय निकाय के चुनाव बेहतर तरीके से हों, बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे, इसलिए थोड़ा बहुत बदलाव की मांग की जा रही थी, इसलिए इस तरह के बदलाव किए हैं। और हमने देखा है कि शिव प्रकाश के बारे में, शिव प्रकाश ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम किया है, बेहद नज़दीक हैं दोनों, और शिव प्रकाश भी जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के काम करने की का तरीका क्या होता है। पश्चिम बंगाल में भी शिव प्रकाश ने अच्छा काम किया और यही कारण है कि शायद उनको अच्छा काम करने का फल मिला है। तो पश्चिम बंगाल समेत 6 राज्यों का प्रभार अब शिव प्रकाश के कंधों पर रहेगा। इससे पहले ये जो जिम्मेदारी थी ये रामलाल के कंधों पर थी, लेकिन अब इस जिम्मेदारी को रामलाल से लेकर शिव प्रकाश को दे दिया गया, क्योंकि नगरीय निकाय के उपचुनाव में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही संघ के द्वारा धन संग्रह अभियान भी शुरू किया जा चुका है, जो कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना उसके लिए किया जाए। तो तमाम सारी जिम्मेदारियां हैं और अब देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी का लगातार जनाधार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी जो 6 राज्य हैं, हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का अच्छा खासा जनाधार है, लेकिन जो राज्य जहां पर बीजेपी का जनाधार कमजोर है वहां पर बीजेपी को और ज़्यादा मजबूत करना। और अमित शाह लगातार रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता से वो बातचीत करते हैं। और जिस तरीके से हमने पहले भी सुना है कि गृह मंत्री अमित शाह कहते थे कि आने वाले वक्त में कांग्रेस खत्म सी हो जाएगी, तो पहले ये लगता था, विपक्ष भी पहले यही कहता था कि बिना किसी आधार के गृह मंत्री अमित शाह ये बात करते, लेकिन अमित शाह हमेशा कहते थे कि वो बिना किसी आधार के कोई बात नहीं कहते। वही चीज़ें नज़र भी आ रही हैं कि अमित शाह जिस तरीके से रणनीति बनाकर पूरे भारत में बीजेपी के जनाधार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी शिव प्रकाश को बीजेपी का प्रभार सौंपा गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि संघ और बीजेपी के बीच में समन्वय का काम भी करेंगे। और जो कार्यक्रम संघ के द्वारा दिए जाते हैं उसमें बीजेपी बेहतर रूप से काम करे। नगरीय निकाय के चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, तब बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर ज़्यादा से ज़्यादा निगमों पर अपना कब्जा जमाए, नगर पालिकाओं पर अपना कब्जा जमाए, ये कोशिश शिव प्रकाश की रहेगी। बिल्कुल वैभव जी, ये जो बदलाव मध्य प्रदेश में हुए हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व ने 10 माह में 4 बड़े फैसले किए हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं। निकाय चुनाव को देखते हुए ये बदलाव कितना असर डाल सकते हैं मध्य प्रदेश में इस वक्त, और उस समय जब विधानसभा चुनाव में वापसी की है बीजेपी ने, एक बड़े अंतर से कांग्रेस को हराया है? का जो बदलाव किया गया है, चूंकि ये बदलाव राष्ट्रीय आला कमान के द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश रह चुके हैं, तो राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में किस तरीके से आगे काम करके बेहतर रूप से समन्वय स्थापित करना चाहता है, तो शिव प्रकाश इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। मध्य प्रदेश के साथ पश्चिम बंगाल और अन्य 4 राज्यों का प्रभार भी शिव प्रकाश के कंधों पर है। तो पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी आक्रामक शैली में काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लगातार दौरे पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार
पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल का प्रभाव भी शिव प्रकाश के कंधों पर रहेगा, तो मध्य प्रदेश के साथ ही बीजेपी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश अब शिव प्रकाश करते हुए नजर आएंगे। जब मैंने पहले भी बताया कि काम कर चुके हैं अमित शाह के साथ शिव प्रकाश, तो शिव प्रकाश बेहतर तरीके से जानते हैं कि अमित शाह मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश की सियासत में किस तरह के बदलाव चाहते हैं, क्या चीज़ उनको खटकती है, किस चीज़ों को वो बदल कर बेहतर नेताओं को जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तो जो कम्युनिकेशन गैप कभी कभी हो जाता है, तो अब वो गैप भी खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माफ़ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह की जो रणनीति है उसको शिव प्रकाश बेहतर रूप से समझेंगे, तो मध्य प्रदेश में जो बदलाव गृह मंत्री अमित शाह करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द होने लगेंगे और वो बदलाव जल्द ही हमें नजर भी आएंगे। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों का प्रभार सौंपा गया है और उसका बेस कैंप भोपाल रहेगा। अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही इन पर आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय की जिम्मेदारी भी रहेगी। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कई बड़े बदलाव, और महत्वपूर्ण बात यह है कि निकाय चुनाव को देखते हुए इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और उम्मीद की जा रही है पार्टी की तरफ से कि निकाय चुनाव में पार्टी को, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन कितना असर होता है, कितना फायदा मिलता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।